अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट ने जो आज परफॉर्म किया, आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमारी डिस्कशन चल रही है और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर ट्रेड कर रही है। जैसे कि हम डेली बेस पर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, स्क्रिप्ट वाइज सेक्टर वाइज भी हमने बात की हुई है। आज की जो क्लोजिंग है और आज की जो परफॉर्मेंस है मार्केट की, ये काफ़ी रेंज बाउंड में रही और इसमें जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि मार्केट अपना टाइम स्पेंड करना चाह रही है किसी न किसी तरीके के साथ। अब वो डाउन साइड पर आए फिर अब जाए, एक 400-500 पॉइंट के बीच में मार्केट काफ़ी टाइम जो है ले चुकी है और इसके अंदर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2000-2500 पॉइंट के बीच में भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर आ गई है, अब तकरीबन 400-500 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रही है। यहाँ पर ख़ास तौर पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेंशन करना है। जैसे कि सपोर्ट लेवल मार्केट का यहाँ पर 41,000 का बन रहा है। 41,000 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डबल बॉटम मार्केट का मिलेगा हमें। और इसके अलावा मार्केट में आज का जो हाई लगा है, आज का हाई है 41,334 का। इस हाई से ऊपर जाना अगर ट्रेड करती है मार्केट तो ऊपर इसी 500-600 पॉइंट के बीच में जो मार्केट ट्रेड कर रही है उसी का हाई लेगी और उसके बाद फिर डाउन इसी तरह से कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज को कंटिन्यू रखेगी और अपना टाइम जो है इसी में स्पेंड करती चली जाएगी। इसके बाद कुछ इवेंट्स हैं जो आगे आ रहे हैं, वो भी मार्केट उनके हवाले से भी मार्केट बहुत ज़्यादा जो है टाइम को खींच रही है। किसी तरीके के साथ वो टाइम भी स्पेंड हो जाए और उसके बाद अगर खुशगवार माहौल मिलता है तो मार्केट इस कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज से निकलेगी, आगे के लिए चलेगी। अगर माहौल खुशगवार नहीं होता है तो मार्केट मज़ीद कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज को इंक्रीज़ कर सकती है। फिर आगे जो भी मामलात या जो भी कंडीशंस आगे मिलेंगी तो उनके अकॉर्डिंगली मार्केट अपना बिहेवियर शो करती जाएगी। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम डेली बेस पर कम वॉल्यूम लग रहा है। 41 मिलियन का आज भी वॉल्यूम है, कल भी 41 मिलियन का था, उससे पहले 43 मिलियन 43 मिलियन का। तो ये जो एक रेंज है 41, 43, 45 मिलियन के वॉल्यूम की, इसको कंटिन्यू किया हुआ है और इसी में मार्केट जो है अपनी फ्लक्चुएशन ले रही है, दिखा रही है। और बोर्ड फ्लक्चुएशन के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है, आज भी हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी बोर्ड फ्लक्चुएशन पर काम हुआ है। ठीक है, उसमें अब इसी तरह से होगा कि कोई ना कोई सेक्टर है उसको पॉजिटिव रखा जाएगा, कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होगा जिसे नेगेटिव रखा जाएगा। तो इसी तरह रेंज बाउंड में मार्केट को चलाया जाएगा ताकि ये जो प्रोसेस है, ये कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज का जो प्रोसेस है, इसको भी कंप्लीट किया जाए और साथ में टाइम भी स्पेंड किया जाए। आने वाले इवेंट्स से उनके अकॉर्डिंगली भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब हम अगर डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट को देखते हैं उसमें हमें बहुत क्लियर होगा कि इस वक्त जो करंट कंडीशन है मार्केट की, तो मार्केट ने तो अभी 60 से 70 पॉइंट प्लस किए हैं, लेकिन डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के अंदर हमें पता चलेगा कि मार्केट का इस वक्त झुकाव क्या है और करंट कंडीशन इस वक्त क्या है। आज के दिन के जो सेंटीमेंट है मार्केट के वो भी चेक करते हैं। डेटा कंपैरिजन को देखते हैं तो ये हमारे सामने इस वक्त हम क्लोजिंग और नेगेटिव क्लोजिंग एंड पॉजिटिव क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त देखें ये सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर की जो क्लोजिंग है आज वो पॉजिटिव आई है, जिसमें 3 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि नेगेटिव क्लोज हुए हैं, बाकी ज़्यादातर स्क्रिप्ट जो हैं आज पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव, ऑटो सेक्टर आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव, फूड सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, फार्मा सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 2 स्क्रिप्ट जो कि नेगेटिव हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर पॉजिटिव है, इसी तरह से 2 स्क्रिप्ट नेगेटिव हैं। एनर्जी सेक्टर है, ये भी ज़्यादा स्क्रिप्ट पॉजिटिव हैं। बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा स्क्रिप्ट पॉजिटिव, मिसलिनियस सेक्टर ज़्यादा स्क्रिप्ट पॉजिटिव, टेक्सटाइल में आधे आधे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट जो है वो पॉजिटिव क्लोज में आए। तो अगर 50, 60 या 70 पॉइंट प्लस में अगर आपकी पूरी मार्केट जो है वो ज़्यादातर स्क्रिप्ट या सेक्टर वाइज पॉजिटिव क्लोजिंग में आ रहे हो तो इट मीन्स के
नेगेटिविटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, ना ही है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि जो करंट सेंटीमेंट है, जो ऑन द स्पॉट डेली बेसिस पर इंट्राडे जो करंट सेंटीमेंट है वो तो नेगेटिव हैं और होते हैं। ये अप एंड डाउन तो मार्केट में होती रहती है, क्योंकि जब मार्केट एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है तो एक्यूमुलेट होने के लिए 2-4 दिन ऊपर 2-4 दिन नीचे, इस तरह से करंट जो सेंटीमेंट है वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर आज के करंट सेंटीमेंट को देखें तो आज के करंट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और ओवरऑल ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये जो इस वक्त फेज चल रहा है एक्यूमुलेशन फेज, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी ये है कि आपकी स्क्रिप्ट की जो चॉइस है वो क्या है, आप जिस स्क्रिप्ट में जाना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज आपको साइक्लिक सिस्टम के मुताबिक होनी चाहिए कि वो किस साइकिल में, किस जोन में या किस स्पेल में। अगर वो साइकिल जोन स्पेल में नहीं है तो किस फेज के अंदर है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर है या फिर वो कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन फेज, इनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो जो कि अपने हाई पर या मार्केट या वो स्क्रिप्ट गिरने के लिए बनता है। एक्यूमुलेशन फेज हमेशा जहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा होता है स्क्रिप्ट, आगे की एक पोजीशन बेस बनाई जाती है बॉटम पर, ताकि वो स्क्रिप्ट को आगे चलाया जाए, उसकी जो बेस बनाई जाए, ठीक है। इसी तरह से जो पोजीशन है इस वक्त वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अप एंड डाउन होते रहेंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि मार्केट डबल बॉटम भी दे सकती है, नया लो भी दे सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। मार्केट के ओवरऑल जो सेंटीमेंट हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉजिटिव बनते हुए जा रहे हैं। तो हमें इसी चीज़ को देखना है। आपको बीच में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट आपको पॉजिटिव परफॉर्म होने के लिए भी मिलेंगे, लेकिन चॉइस आपकी नॉलेज बेस होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह RSI साइड लाइन में चल रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए भी ये तैयारी कर रहा है। अब जो भी इसके साथ साथ हम साइक्लिक सिस्टम के ऊपर और एडवांस टेक्निकल कोर्स जो कि लेके आए हैं वो हमारा स्टार्ट है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको शो करवाया, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बाय सेल कॉल एंड फॉर द एडवांस टेक्निकल कोर्स। आई होप कि ये क्लियर हो गया। इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।